दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश 40% जंगल निजी कंपनियों को देने की तैयारी कर रही है शिवराज सरकार। लेकिन बात यह आ रही है कि जिन जंगलों में आदिवासी रहते हैं, जिन जंगलों का निजीकरण होगा, अब वे आदिवासी कहाँ जाएंगे। तो सरकार ने इसके लिए प्लान तैयार कर लिया है। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश की वन भूमि के एक बड़े हिस्से को निजी क्षेत्र की कंपनियों को सौंपने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार जंगलों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी काफ़ी समय से कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि निजी कंपनियां जंगलों में जाएंगी, वहां रह रहे लोगों का क्या होगा। जंगलों में ज़्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं और मध्य प्रदेश जंगलों से बसा राज्य है। ज़्यादातर आदिवासी इन जंगलों में बसते हैं, तो इन आदिवासियों का क्या होगा। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में वनों की स्थिति को सुधारने के लिए लगभग 40% वन क्षेत्र को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अर्थात पीपीपी मॉडल के तहत निजी कंपनियों को देने की तैयारी कर रही है। सरकार का मानना है कि जो वन अभी उजड़ गए हैं उनको निजी हाथों में देकर के उनमें सुधार किया जाएगा। राज्य के कुल 94,689 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में से यह क्षेत्र लगभग 37,420 वर्ग किलोमीटर का है, अर्थात 37,420 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र सरकार निजी हाथों में देना चाहती है, जिसे सरकार बिगड़ा वन क्षेत्र कह रही है। सरल शब्दों में बिगड़ा वन क्षेत्र कहा जाए तो जिस जंगल में पेड़ नहीं है या पेड़ कम है, झाड़ियां अधिक है या ज़्यादातर जमीन खाली पड़ी हो, सरकार उसको निजी हाथों में देना चाहती है। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने विज्ञप्ति जारी करके बताया है कि प्रदेश के बिगड़े वन क्षेत्रों को तेजी से पुनर्स्थापित करने और इनमें सुधार करने के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा निजी निवेश को जिम्मा सौंपने की पहल की गई है। इसका प्रस्ताव भारत सरकार को भेजकर मंजूरी प्राप्त की जाएगी। मंजूरी के बाद निजी निवेश को आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। निजी कंपनियों के साथ अनुबंध की अवधि 30 साल तक होगी, अर्थात 30 साल तक लीज पर दिया जाएगा। निजी कंपनियों को जंगल को निजी निवेशक से अनुबंध के तहत प्राप्त होने वाला 50% राजस्व हिस्सा राज्य शासन द्वारा ग्राम वन समिति अर्थात ग्राम सभा को दिया जाएगा। तो इस प्रकार से वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने बताया है। इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं कमेंट के माध्यम से। निजी हाथों में वन क्षेत्र को देना उचित है या नहीं। अगली जानकारी है, लाडली लक्ष्मी योजना के लिए नए नियम जारी हो गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने नए नियम जारी किए हैं। उस नियम के तहत मध्य प्रदेश के बाहर गई गोद ली गई बच्ची का पंजीयन होगा निरस्त। मध्य प्रदेश की बच्ची है और उसका लाडली लक्ष्मी योजना में पंजीयन हो चुका है। यदि उस बच्ची को दूसरे राज्य के अभिभावक गोद लेते हैं तो उसका पंजीयन निरस्त हो जाएगा। लाडली लक्ष्मी योजना को कानूनी जमा पहनाने के बाद राज्य सरकार ने योजना के नियम जारी कर दिए हैं। इनके तहत बाल देखरेख संस्थाओं में जन्मी योजना का लाभ लेने वाली बालिकाएं प्रदेश के बाहर गोद ली जाती है तो उनका पंजीयन निरस्त होगा। वहीं सामान्य मामलों में बाल विवाह होने पर पंजीयन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। यदि बाल विवाह भी होता है तो पंजीयन निरस्त हो जाएगा, अर्थात कम उम्र में शादी होती है तब भी पंजीयन निरस्त हो जाएगा। ऐसे मामलों में हितग्राहियों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। विधानसभा चुनाव 2018 से पहले शिवराज सरकार ने योजना को कानूनी रूप दे दिया था। सरकार को डर था कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ तो योजना बंद की जा सकती है। ऐसे में योजना का लाभ ले रही बालिकाओं को आर्थिक नुकसान हो सकता है। नियमों में जो बदलाव हुए हैं उस पर सरकार ने बात कही है। अव्वल तो योजना का लाभ ले रहे किसी बालिका द्वारा की गई इस योजना के अंतर्गत यदि जिन बालिकाओं का पंजीयन हो चुका है, यदि उन्होंने गलत जानकारी दी है तो उनका पंजीयन निरस्त हो जाएगा। बालिका का बाल विवाह किया जाता है तब भी पंजीयन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। वहीं बालिका की मृत्यु होने पर परिवार को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से सरकार ने नियम जारी किए हैं। इसके बारे में पहले जानकारी नहीं आई थी, लेकिन अभी सरकार ने इस पर अपडेट दिया है जो आप सभी को जान लेना चाहिए। अगली जानकारी है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से वंचित रह रहे हैं किसान। मंडला जिले से खबर आ रही है। प्रदेश के मंडला जिले में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम से संचालित योजनाओं का लाभ जरूरतमंद किसानों को नहीं मिल पा रहा है। अनेक लोग कई तरह की योजनाओं से वंचित हो रहे हैं। इसके बाद भी शासन प्रशासन द्वारा इस संबंध में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो लोग योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं उन्हें प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम से संचालित योजनाओं का लाभ लेने के लिए नहीं जोड़ा जा रहा है। इस समय किसान ज़्यादा परेशान हैं और योजनाओं का लाभ न मिलने की वजह से किसानों में लगातार आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। और यह मंडला जिले की बात नहीं है, पूरे प्रदेश का यही हाल है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ जिन किसानों को मिल रहा है
उन किसानों को ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का भी लाभ दिया जा रहा है, अर्थात उनको योजना से जोड़ा जा रहा है। ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वर्ष में 6,000 रुपये सालाना राशि देने का प्रावधान है। अभी मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री द्वारा किसान कल्याण योजना के नाम से शुरुआत की गई किसान कल्याण योजना, जिसके अंतर्गत किसानों को 4,000 रुपये सालाना दिए जाने का प्रावधान है। यह प्रक्रिया मध्य प्रदेश के मंडला जिले में पूरी की जा रही है और इस प्रकार से यह प्रक्रिया प्रदेश के सभी जिलों में चल रही है। किसान इस बात को लेकर परेशान हैं और शासन प्रशासन के आला अधिकारी इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान परेशान तो हो ही रहे हैं और नए नाम जोड़ने की मुहिम में भी शासन प्रशासन द्वारा ढिलाई बरती जा रही है, जबकि अधिकांश किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नाम से छूट गए हैं। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ भी अधिकांश किसानों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अधिकांश किसानों का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में शामिल नहीं है। किसानों की अब मांग है कि ऐसे सभी किसानों का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जुड़ जाए या फिर नए नाम जोड़ने की मुहिम चलाई जाए, ताकि सभी को मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल सके। कई किसानों ने बताया कि पीएम किसान निधि योजना के अंतर्गत नाम तो जुड़ा है, लेकिन बैंक खाते में राशि नहीं आ रही है। ऐसे में किसानों की सुध सरकार को लेनी चाहिए, यही किसानों की सरकार से अपेक्षा है। तो बहुत अच्छी अपेक्षा है, सरकार ने इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि सभी किसानों को इसका लाभ मिल सके। वहीं अगली जानकारी है, मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी मंत्रिमंडल होगा और जल्द ही इस पर विचार किया जाएगा और इस पर जो भी विचार लेंगे वह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेंगे। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में सीएम शिवराज सिंह चौहान सही समय पर फैसला लेंगे। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज यहां विमानतल पर मीडिया से बातचीत में यह बात कही है। सिंधिया केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ आज भोपाल आए थे। उन्होंने इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए यह बात कही है। उपचुनाव पर प्रचंड जीत के बाद सिंधिया का यह बयान था। उन्होंने प्रदेश की जनता को नतमस्तक किया कि प्रदेश की जनता के कारण ही वे चुनाव में जीते हैं। टिकाऊ वर्सेस बिकाऊ पर सिंधिया जी ने जवाब दिया है। उन्होंने कांग्रेस को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें जवाब दे दिया है, इस पर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरें आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। वेबसाइट है kisankabar.in, तो जरूर देखिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पूरा देखिएगा। यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।